तीन बार आगा हनुमान बेलीवाल जी जब मेरो नामांतरण गौशाला ज्यादा जमीन के लिए हो ने ज्यादा आया बाहर सारा जिया मैं धनो दियो मेरी घरारी में तारीख ने हैं बे दियो जब मैं बाकन रातों रात गयो सुरन चौधरी जी बोले कि मैं हारूँ जीतूँ तुम आवे रे गुरु मकड़ीनाथ जी का भतीजा है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी तेरा काम कराऊंगा मैं नहीं करा सका तो कोई नहीं करा सकता है। तो तहसीलदार जी ऑफिस में बैठ के बोले तो लास्ट में सेटलमेंट ही करना पड़े लगे वो तो सरकारी ज़मीन है सेटलमेंट क्या कर जो थारी सरकार है। दो जाटी बालाजी ने जब मेरे खेत के सागे जोड़ दियो मेरे हक के सागे तो वो भी तो सरकारी ज़मीन में है। इन से तो नेता जाने से नेतागण गए हूँ से मंत्रियागण गए हूँ से कलेक्टर संभाग गया मुख्यमंत्री में बार बार पत्र दिया हूँ जन सुनवाई में गए हूँ अखबार आरागण गए हूँ। जितना लोग भेड़ा हो रहा है फतेहपुर में गोचर भूमि बचाने के लिए बा लोग भी थे दे गया कि कोई सा नेता कने कोई सा विधायक कने जो भी सरकार आवेगा किसान ही तैसी बतावे लेकिन किसान दर में न्याय कौन मिल रहा है किसान ने हक बहुत दोनों मिल रहा है। नक्शो गायब कर लियो से शुद्धि पत्र गायब कर लियो। अच्छा बात जो जमीन है बा बड़े है ही कौन दो है ही कौन नहीं बेटा मैं गलत तो आज तक मेरा कौन टिकन दे बड़े ए बंदर टांगे बैठो क्यों बाग ऐसा का नाम लिखे बड़े जो खत्म करता है तहसीलदार एडीएम से बाकन भी गए तो बेबी हथियार गिर दिया अभी गिर दिया श्रवण जी भी कह गए वो मैं बेबी कह गए टीम जाने तू जाने तो फिर वो तो मैं जान रही हूँ मेरे किसान के कोई जात को नहीं हुआ किसान के कोई जात को नहीं हुआ सच्चाई के कोई जात धर्म को नहीं सच्चाई और किसान एक ही होए कोई जात को वो किसान सिर्फ किसान जात मत बोलो किसान बोलो। देश का पहला अनूठा गुरुकुल जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। अब आपने फतेहपुर के मायने पिछले कई दिनों से गोचर भूमि लेकर एक आंदोलन चल रहा है। बड़ा बड़ा नेता आ रहा है बड़ा बड़ा बाबा आ रहा है और आज की तो बात बताऊं बोले 1100 बाबा आवेगा हालांकि 1100 हा कोन्या पर बात ही है 1100 आवेगा साधु संत आवेगा और घना लोग आवेगा गोचर भूमि ने बचावेगा। लेकिन भी के बीच में बीजेपी का तमाम वे नेता भी आया और फतेहपुर का मौजूद हाजो का विधायक हाकम अली भी आया। सारा लोग एक ही बात कह रहा कि भी ज़मीन ने बचाना है ज़मीन ने बचाना है 1 इंच ज़मीन भी जान को नहीं देवा। लेकिन बा लोगों से एक मने शिकायत भी है पिछले कई कई वर्षों SDM कार्यालय के बारे एक ताऊजी जगह धरनो दे रहा है और बा धरने का दिनान होगा लगभग 1691 दिन। 1691 दिन तो आप अगर बैठा गिनती भी करा तो गिनती गिनना भी भूल जावा कई बार। लेकिन ए ताऊ जी कई सालों अठे बैठा है और धरनो दे रहा है। धरनो क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ की ज़मीन ही बाप दादा की ज़मीन ही जिकिन बाता बिंग ऊपर कई लोग कब्जो कर लियो और कब्जो छुड़ाने के लिए ये बैठा है। सरकारों अधिकारियों मांग कर रहा है कि हमारी ज़मीन छुड़ाई जावे। तो मेरी शिकायत बा लोगों है कि जका आज कह रहे हैं कि गोचर भूमि ने बचाऊंगा 1 इंच भी जान कौन दिया तो के बा लोगों ने ताऊ जी को नहीं दिखे के ये ताऊ दिखे कोन्या। पिछले कई दिनों पहले अठे बीजेपी का लोग सरवण जी भी हा मधु जी भी हा और मेरिया जी भी हा और कई तमाम लोग हा जका अठे आगे पहले दिन गोचर भूमि बचाने के लिए प्रदर्शन भी करो। 20 दिन भी वो पोस्टर अठे यहीं लागेड़ो हो और आज भी वो पोस्टर यहीं लागेड़ो है। तो आ लोगों में बात करना चाहूँगा कि आखिर पूरा मामलों के है और अगर था लोगों तक ये सहयोग और समझ में आवे बातें तो थे लोग भी आने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करियो और वह लोगों तक यह सवाल ज़रूर करियो कि आ गोचर भूमि बचाने के लिए तो थे सड़कों पर आ गया तो के ये आदमी कोन्या के जका 30 सालों लड़ रहा है बा सारी बातें करांगा। राम राम साहब। राम राम। के नाम है ताऊ जी? सर जुपल तो नाम बताओ। अर्जुन लाल जांगीड़। अच्छा ताऊ जी यह बताओ 1691 दिन बहुत हुए ते लिख रहा क्यों है 22 जुलाई 2021 लगातार तो मसलों के 30 सालों बैठे हूँ भाई। ये हमारे पिताजी की मारवाड़ी में बता सको थे पिताजी की ज़मीन लीड है पैतृक ज़मीन थी हमारी भी का साग गए पास में ही बिक गई जो मेरे पिताजी ले ली कब्जो ले लियो काम बाद जगह लिया बागा नाम ही पण नाम को नहीं करा सका। कोई पिसा की कमी बड़ा परिवार रहता तो को नहीं करा सकता पहले पिसा कौन नहीं रहता और लेन देन मुँह जबानी कागजी पर्ची से हो जाया करता बा कागजी पर्ची को आज क्यों बंटे को नहीं पहले हम बंटतो बा को
पहले कोई खाता कोनी, बेईमानी कोनी, पड़ोसियाँ के कोनी ही, किसाना के कोनी ही, परिवार में भी कोनी, भाई बहना का भी कोनी। तो आज भी की मार आज झेल रहा। अब बेईमानी आ गई, अब बेईमानी से क्या आ गई, नाम कौन लियो सही जो भी है। अब इन से तो नेता जाने, से नेतागण गए हूँ, से मंत्रियागण गए हूँ, से कलेक्टर संभाग गया, मुख्यमंत्री में बार बार पत्र दिया हूँ, जन सुनवाई में गए हूँ, अखबार आरागण गए हूँ, से उजागर करे, मीडिया रा भी कई बार आगा, भिंडा जी भी आगा, जितना भी अपना आर बार का नेता है वे भी से आए, से आवे कमजी भी 2-3 बार दफा आगा, सब आगा, से ने बेरो के कहानी है। पण ऐसे रठीन ले कानून सुन ले, रठीन की काट कह ना भी कोई व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत क्यों 2 जांटी बालाजी ने जब मेरे खेत के सागे जोड़ दियो, मेरे हक के सागे, तो वो भी तो सरकारी ज़मीन में है। सरकार ने सरेंडर करियो है, ट्रस्ट बनाएगी बाप दादा को। तो वो चूरू रोड पर मंदिर की बिल्डिंग बड़े बनी, बड़े ट्रस्ट करियो है, नक्शो भी लगाए। करणियो आदमी कौन है पहले तो यह बता। कब्जो तो मेरो है, हाल में कब्जो करने को दूं, धनो भी बात कोई ला रहे, कागजा में कागज बनवा लिया, मतलब कागज बना लिया और बेच भी दी। अच्छा, तारी जमीन का कब्जो तो तारकन है, लेकिन कागज दूसरा बना लिया और ने बेच भी दी। हाँ सुन, न तो लेनिया कन कब्जो है, न देनिया कन कब्जो हो। कौन आदमी है लेनिया और बेचनिया? लेनिया देनिया तो प्रभु दयाल जी बोचीवाल है, 2 जांटी प्रबंधक का संस्थापक है। हाँ, आसपास का भाई खेत ले रखे तो भाई उन्हें ट्रांसफर कराई है। अब जमीन जड़े खरीदी बढ़ी तो क्यों को नहीं बेची, मेरी जगह आके क्यों बेची? और मेरी जो नगर पालिका में मेरे हक दे दियो जगह खातिर मैं लड़ रहा हूँ, तो बिन नगर पालिका जमीन ने बढ़े क्यों गिराई? कोई तो वजह है। और से प्रशासन का अधिकार है, रिश्वत के तौर पर सेटलमेंट आर से मिलकी और 2 जांटी का माइन बैठ की सारा काम होया, तो इसको मतलब कौन कराए? भी जमीन से जगह आदमी करायो है फिर तो जी जगह से जमीन ही भी की भट्टे की जमीन हटे लेगी बेची, तो बड़ क्यों को नहीं बेची? बड़ क्यों को नहीं बेची? बड़े दूर है लोग कब्जे। अब मने विधायक जी के तने दूर ही मिल रही है, सरवण पटवारी के मने दूर ही तने दूर देऊं, तो मेरी है भाई दो ने, मने जब मेरी है जब मानो तो ने कि बाप दादा जमीन भाई भी इमोशन जुड़ेड़ा हुआ अपना। तो वो क्या है, मेरी माँ मरी है बिना रात में 1:30 बजे मान लेके राम गोपाली डॉक्टर बड़े इंजेक्शन दे गया था, मैं जुड़ा भाई जलमिया बड़े 6 भाइयों में, तो मैं बात जमीन मेरे कोई क्यों होगो भी कमाई ने। हाँ बिल्कुल इमोशन हुए भी। इतना साल पेट पालियो बा जमीन मारो, माँ के बराबर जमीन क्या बेच दूं, क्या पैसा ले लूं? आज जगह कह रहे हैं कि गोचर भूमि अपनी माँ है। भाई माँ बाकी खाया भी आज भी खाया, मूंग भी कहीं खा रहे हैं आज भी, तो वह क्या बेच दूं मैं? और फिर बेचने लायक है कौन? सरकार में है, सरकार से तो हक मांग रही हूँ मैं, उद्घोषणा पर है, मेरे निर्णय पर पड़ी है। अब भी पहली बात जमीन दूर गिर दी तो वह बड़े क्या कब्जो बड़े तो दूसरा कब्जो करा के क्या बढ़न देगा? जो खरीदी बड़े भी नहीं कौन बढ़न दे, मैंने क्या बढ़न देगा? तो मैं अभी जमीन लाजमी है मेरी जगह लाऊंगा, मेरी जगह ले आके फिर हटे मैं चाहे क्यों करूँ? अच्छा, थारो कहने को मतलब है कि थारी जमीन ही बाप दादा कोई टाइम पे खरीदी। हाँ। और बाकी पुराने टाइम पे कागजाम कोनी होती। हाँ, नाम कोनी गली भी जमीन न थे बारया हो कई वर्षों। हाँ। कितनी साल बारया हो? 1966 से तो केस चल रही है अभी को। 1966 केस चल रहे, तो मी को मतलब 15-20 साल पहले हम बाहर आओ। 78 में जीत के फाइल सिक्कर गई रही नदारत है, मिल रही कोनी फाइल। और बिंग के बाद में रातों रात कागज बन के और दूसरा लोग इनके ऊपर कागजी कार्रवाई करके नाम करवा ली और भी ने बेच दी। 11-12 में जो भी सेटलमेंट आयो, जो तहसीलदार रहा नगर पालिका में दिए, बे लोग भी ने बड़े चांकी कोनी भी को फायदो है सेटलमेंट बिना उन्ने कर दी। बड़े चांक देता तो वह बड़ी पड़ी रहती नगर पालिका में, बिना 73 कौन करता। अरे ए सेटलमेंट में बार 16 का माइन है जो नानू बेरा शिवालय को बार पटवारी जेल में गए है, बाई कहानी आज सेम कहानी है। शिवालय ने जहाँ गायब करी है, जी 2 जांटी ने गायब कर दियो। आज बिल्डिंग बड़े बनी पड़ी है 2 जांटी की, तो भी के नीचे की जमीन देखो भी वो नक्शो गायब कर लियो, से शुद्धि पत्र गायब कर लियो। अच्छा बात जो जमीन है बा बड़े है ही कौन 2 जांटी है ही कौन नहीं बेटा है बा, मेरे खेत 2 नंबर है जो हक है, और बा 1 नंबर है। अब वो कुमारों खेत 3 नंबर है, भी 3 नंबर ने ला के मेरी जगह 3 टुकड़ा करके घेर दिया बिना आदेश के। एक जमाबंदी की 3 जमाबंदी बने तो कोई आदेश से बने, और 1 नंबर ने 2 नंबर ने जोड़ी, मंदिर ने सागे जोड़ की बढ़ घेर दियो भी हाईवे पर। अब बड़े मैंने कौन जान देखो, अब करोड़ों की जमीन होगी और मैं क्यों जाऊँ बड़े? मेरे तो यही मैं पढ़ी है ना जी, अब मैं गलत तो आज तक था मेरा कौन टिकन दे बड़े ए बंदर टांगे बैठे क्यों बात ऐसा का नाम लिखे बड़े जो खत्म करता है तहसीलदार एडीएम सब। तो चलो ते अधिकारियों बात करिए। आज ए जत्ता लोग भेड़ा हो रहा है फतेहपुर गोचर भूमि बचाने के लिए, बा लोगा कन भी थे कदे गया कि कोई सा नेता कने कोई सा विधायक एक नहीं कौन छोड़ियो के कहो
मैं कह के कौन सा गया पहले तो नाम नंद किशोर में जया जी को भी बोला हूँ मैं कह चल कहीं मेरी गाड़ी में कहीं चलना है वहाँ तक चलता हूँ, लेकिन अभी नहीं। प्रेम सिंह बाजोर जी के पास गया, सुमेंद्रानंद जी के पास गया, बोला अभी सरकार नहीं, अपनी 1.5 साल रुक जाओ हैं फिर देखेंगे। आके 2 साल हो गए इनकी। जे आगे सुरवन चौधरी जी बोले कि मैं हारूँ या जीतूँ, तुम हमारे गुरु मकड़ीनाथ जी का भतीजा है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी, तेरा काम कराऊंगा। मैं नहीं करा सका तो कोई नहीं करा सकता है। तो तहसीलदार जी ऑफिस में बैठ के बोले तो लास्ट में सेटलमेंट ही करना पड़े लगे। मैं तो सरकारी ज़मीन है, सेटलमेंट क्या कर, थारी सरकार है, मेरी सरकार खाता खिला दो मेरे, बाद में मैं सेटलमेंट कर ले चूँ। फिलहाल तो सरकारी ज़मीन में सेटलमेंट क्या कर लूँ, थारी ज़मीन खातेदारी हो रही, मेरी खातेदारी तो आप सेटलमेंट कर लिया। मेरी सरकारी ज़मीन है जो लड़ रही हूँ मैं, थारी खातेदारी थे, सरकारी ज़मीन के बदले थारी खातेदारी क्यों दे होगा भाई। अरे आकम अली गन भी गया घनी पर गया, आकम अली के गयो, आकम अली जी कह के पहले तो फ़ोन करो भाई देव तहसीलदार जी बोला, बाद में कह के तू जाने भाई गार्डन में बोल लिया, नेचर पार्क का उद्घाटन जो बोल लिया कह तू जाने रेड टीम जाने। तो थे कि वोटर कौन है? मैं कहो मैं वोटर कौन नहीं के, मगर फिर सरवण जी को मैं जन्मजात भाजपा हाँ कांग्रेस ने भी दिया, सेने दिया, मौका का टाइम पर देवा वोट, तो मैं वोटर तो हूँ ना। लेन देन ही कोनी सा, लेन देन हाथ नहीं भाई, 2 जना लड़ेगा, लड़ाई तो 2 जना लड़ेगा, यदि एक जीतेगा ने तो जीतेगा तो बहुत जीते, बाद में बहुत राजा आपा प्रजा, तो बाद में प्रजा की तो सारा राजा ही सुनेगो ने। हाँ वोट किने भी दिए हो, हाँ जीता नहीं तो देता, नहीं तो भाई हारता जीतता कहीं कि पर जीतता भाई। जब बिगमाई बाकन भी गए तो बेबी हथियार गिर दिया, अभी गिर दिया। श्रवण जी भी कह गए वो मैं बेबी कह गए टीम जाने तू जाने, तो फिर वो तो मैं जान रही हूँ मेरे। मतलब सारा लोग आवे अठिन ये फोटो दिखे ना अठिन देखी या ना अठिन घुमा ले, कहने को मतलब ये देखो न्याय देनिया और दयानिया ऐसे गलत काम हो रही है, क्यों को नहीं हो, जब सच्चाई ने थाने बेरो जीत कत्ती दोरी मिल रही। मैं एक किसान हूँ, किसान ने सबसे जल्दी न्याय मिलनी चाहिए। वो जितो पैदा हुए जितो एक लोग उनका वो मंडी में भी देवे, वो बाज़ार में भी देवे, वो हज़ारों का पेट पाले, तो किसान ने सबसे जल्दी न्याय मिले, सबसे लेट न्याय मिले। जो भी सरकार आवेगा किसान ही तैसी बतावे, लेकिन किसान दर में न्याय कौन मिल रहा है, किसान ने हक बहुत दोनों मिल रहा है। जबकि एक नारो है जय जवान जय किसान, तो जवाना ने जहाँ सम्मान मिले, जहाँ किसान ने सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन किसान रो रो की मर जा भी पिड्या गल जा भी न्याय कौन मिल रहा है। अच्छा, एक हनुमान बेनीवाल नाम को भी नेतो है, भी लोग कहवे है कि वो हर आदमी बात सुने, तो के लगे बिंगन में गया 3 बार आगा हनुमान बेनीवाल जी। जब मेरो नामांतरण गौशाला जहाँ जमीन के लिए हो ने जहाँ आया बाहर सारा, जिया मैं धनो दियो मेरी घरारी में तारीख ने हैं बे दियो, जब मैं बाकन रातों रात गयो, वह संभाग्य कन लेटर लेके आई, वह लड़की 2 जाटियारी हैं मोनिका शर्मा, वह लेके बाई हैंड, जबकि बाई हैंड लेटर देखो नहीं संभाग्य बाई हैंड लेके ही टाइम आई। तहसीलदार भी वेट करो, अब फ़ोन करोगे तो आप आना, एक लेडी जा रही है वो नामांतरण भरक लेगी। मैं रातों रात हनुमान बेनीवाल की पूरी बारिश बरस रही, रात में गया, सुबह पहले 9 बजे बोले जहांगीर जी आ जाओ, वो बोले संभाग्य को दूर से जिले का किसान रोते रोते आए, ऐसी क्या बात हो गई हैं, बस संभाग्य अपना फ़ोन करियो हैं, फ़ोन करके वो बेका उसका काम रुकाओ। फिर मेरे को बोला कि इनको भेज रहा हूँ, मैंने वो डिजाइन लिख के दी, फ़ोटो भी खींची, और वो मेरा 1 महीना काम रुकाया। बाद में फिर कलेक्टर साहब ने वो लड़की कलेक्टर साहब के पास जाकर 1 महीने बाद में वो नामांकन, तहसीलदार को कलेक्टर साहब अविचल शर्मा फ़ोन करके 3 दिन से कि मैं तुम्हारा ये वो कर दूँगा और तुम ये नामांकन भरो। जबकि नामांकन भरने लायक नहीं साहब कहो कि मैं चालो मैं लेके चालू था कि सरकारी ज़मीन प्रभु दयाल इधर की इधर करके नामांकन भरवा रहा है, तो भर दूँ क्या हैं। बोले ये आज तुम्हारे ऊपर ये गिर रही है गाज, अर्जुन वाली गिरेगी, आज तो कलेक्टर की गिर रही है, कल अर्जुन जी वाली गिरेगी, बोल कौन से बचना चाहता है, लेकिन वह नामांकन भरे हो। अरे ये यहाँ बैठा मैं धरने बैठने के बाद में पटवारी तहसीलदार और गिरदावर मैनुद्दीन है जो रोल साहब, ये सब यहाँ जमाबंदी में वो नामांकन भरा और तुरंत उनके शोरूम में से जाके सब ये एडजस्ट हुए। तहसीलदार होटल में सेट हुआ है लक्ष्मणगढ़, इमरान जी थे, लिखा पड़ा है बाकायदा। लेकिन तो मैं क्या वो हनुमान बेनीवाल के कहो, हनुमान बेनीवाल वो काम रुकाया मेरा एक, मैं यहाँ एक रोजू चला जाओ फिर, लेकिन वो नहीं, उनका काम है नहीं, वो कुछ नहीं, वो भी बोलते हैं, लेकिन क्या होता है सब पूछते कितनी ज़मीन है क्या है कितनी ये सब ये है ना, वो सब ये आपको मालूम है सब, कोई किसका बगैर स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करवाता।
खुद की लड़ाई खुद को लड़ना पड़ता है। इब के चाहो तो थे मैं मेरी खातेदारी चाहूँ और जो तरमीम मेरी ज़मीन को उल्टा सुल्टा कर दिया उसको मेरी एक जगह चाहूँ। जो रिपोर्ट बनी पड़ी है, स्टे भी 8-10 खेत का मुझे मिला हुआ है, वो लोग तुड़वा लिए थे, लेकिन मैं बाद में 6 साल बाद में भी मुझे ही मिला हुआ है। ए लोग जगह आज गोचर भूमि बचाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो के लगे किसान के लिए कोई काम को नहीं है भाई ये बोल रहे तो है कि या फिर किसान सिर्फ दिखावो करे कि हाँ मैं ज़मीन बचा लेंगा, लेकिन किसान के लिए कोई काम नहीं मैं है। किसान को नहीं गे, मैं किसान ही तो हूँ। किसान के कोई जात को नहीं हुआ है, किसान के कोई जात को नहीं हुआ, सच्चाई के कोई जात धर्म को नहीं, सच्चाई और किसान एक ही होए, कोई जात को, वो किसान सिर्फ किसान, जात मत बोलो, किसान बोलो, और सच्चाई होए, सच्चाई होनी चाहिए। बिल्कुल सच्चाई है तभी तो ये तख्ते पड़े नहीं। मेरा ये पुलिस भी आ गई थी, नोटिस भी दे दिए थे, मेरे को उठाने के सारे षड्यंत्र रच लिए थे, डॉक्टर भी भेज दिए थे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन मैं सच्चाई मेरे साथ है, इसके लिए मैं ये अडिग हूँ। अच्छा, और सारी रिपोर्ट मेरे पक्ष में बनी है। अरे यही लोग बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, तो ये लोग खारिज क्यों होते जा रहे हैं? आज अजमेर में भी ये बहस नहीं कर रहे हैं, संभागीयवाद में बहस नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर के यहाँ बहस नहीं कर रहे हैं। तो अरे यहाँ ये लोग बहस नहीं कर रहे हैं। सामला लोग ही बे मजबूत ही, सब ज्यादा पावरफुल है, कारण वे खाली गलत है, लेकिन वे गुमराह कराया जाए, क्यों उनको अलग अलग घोषणा लगाया जाए कि कोई लंबो चाले रो गोड्डा घेर दे, लास्ट में हार जाए, सेटलमेंट कर ले। गोड्डा तो 2100 चालन लाग रहा, तो गोड्डा तो गिरा। मेरो बाप एक आधे प्लॉट में 1965 से लड़ाई लड़ रही हो, जो वो 1962 में मैं पेट में हो, जब वह गृह मंत्री मुख्यमंत्री लेटर भेज दिया, वो आधा प्लॉट 27/36 की जगह ने नगर पालिका से जीते हैं, 65 साल से अपीला पर अपील जीते ही गया, तो वह भी आधे प्लॉट खाते 65 साल लड़े हैं, और इन्हें 66 से लड़की छिंतर में जीत की छोड़ी हो जगह में आगे बढ़ाई हूँ, तो ये 150 प्लॉट है, मैं छोड़ दूँगा आगे, बिल्कुल ही कौन छोड़ूँ, मर जाऊँगा ही, लेकिन मर जाऊँगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री गहलोत को भी मैं गारिंडार खोटिया में दिया था, कलेक्टर साहब को मैं खोटिया में रोड में जन सुनवाई में इतना भर गया हूँ, मेरी फाइल को वो बोले कि SDM बोले कलेक्टर साहब के यहाँ दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दो, मैं क्यों, मैं कलेक्टर साहब बोला क्यों भेज दें, ये तो मुझे लेट भेज दे, ये तो ट्रांसफ़र कर दो इसकी फाइल, तो ये धन्ना उठ जाए। मैं साहब को कलेक्टर में जाके पूरे ऑफिस भरे पड़े, मैं बोला साहब क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई उनको जो कि ट्रांसफ़र करा रहे हैं फाइल, ये तो मुझे लगाना चाहिए कि मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद नहीं, मेरी फाइल नीम का थाने और कहीं भेजो हैं। तो वो कलेक्टर साहब 14 दिन में जवाब भेज दिया था कि भी इसकी चारों फाइल यहीं सुनो, फिर उसको 5 महीना SDM ने फाइल में नहीं डाला। मैं बोला साहब जवाब आया, मतलब सारा आदमी भ्रष्ट है। हाँ, कुछ नहीं है। अभी इस मैडम को भी 2 साल हो गया, आगे 6 निर्णय मेरे पक्ष में किए, उनको खारिज किया, रिश्ते भी मुझे ही दिए वापस। अजमेर सिकर में भी वो तुड़ाने गए, नहीं किया, नहीं तोड़ा है वहाँ। अजमेर में भी है तो पक्ष में हो गए, मरे हुए पे निर्णय हो गया, तो मैं उसको फाइल को वापस ला रहा हूँ कि मरे हुए निर्णय कैसे कर दिया। तहसीलदार थी तब मेरा भाई मरा था, उसके बाद मरे हुए निर्णय कर दिया, मैं कागज़ कोरोना में लगा दिया था भाई का, औलादकार भाभी का, तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं लिया। कहने को मतलब है जानबूझ के सारे काम होने लग रहे हैं, सारा काम जानबूझ के होने लग रहे हैं। नहीं, पक्ष में रिपोर्ट है, कब्जा मेरा है, पटवारी की रिपोर्ट बार बार बन गई, 12 बार बन गई, कलेक्टर साहब 4 बार आ गए, 5 कलेक्टर बदल गए, ADM साहब भी, रतन जी भी आके यहाँ दोनों महकमा से रिपोर्ट ले गए, दोबारा अपने कार्यकाल में आ गए, फिर भी आ गए, 15 मिनट मेरे से बात करके गए रतन जी स्वामी हैं, वो भी जानते हैं। ये अभी कलेक्टर साहब खोटिया में जन सुना के मैं रोने लग गया वहाँ, तो बोले कि SDM मैडम को पूछा कि इनका माम क्या नहीं, ये अर्जुन जहांगीर जी सही हैं, वो सामने वाले इनको ये कर रहे हैं। तो आखिर में ताऊ जी मैं आज पूछूं कि अब के कहना चाहोते? मैं यह कहना चाहूँ कि मंदिर है 2 जांटी बालाजी, मैं भी मानता हूँ, मैं आस्था रखता हूँ, बालाजी है, मैं मुझे प्रभु जी से नहीं, प्रभु जी का मंदिर कहाँ है, क्यों है, बिल्डिंग किसकी है, किसने किराए पे लेकिन वो सरकारी ज़मीन पे है, वो शिवायचक है, वो भी नगर पालिका में गया हुआ है, तो मैं मेरा हक नगर पालिका में दे दिया, तो मैं लड़ रहा हूँ, तो उसका उनका मंदिर सरकार से किराए ले रखे हैं, सरेंडर करके सरकार से किराए ले लिया, वो ट्रस्ट चलाने के लिए ट्रस्ट बना के छोड़ा बाप दादा का, वहीं छोड़ा है, नक्शा उसका गायब हो गया, शुद्धि पत्र गायब हो गया, तो वो केस क्यों नहीं किया? कहने को मतलब दाल काली नहीं, पूरी काली है। तो भाई जी बात यहाँ की है, मंदिर भूमि बचाने के लिए कोई आगे को नहीं आ रहा। जब वो भैरू सिंह जी बड़ा उद्घाटन करे और शो क्यों करे, जब सारी पब्लिक ही, तो आज मंदिर भूमि बचाने के लिए मैं इतना पत्र दे रहा हूँ पूरा राजस्थान के महकमा में से कि जवाब भी आ गया, रिपोर्ट भी बन गई, मंदिर की ज़मीन हटानी है, मेरी ज़मीन हटानी बात रिपोर्ट भी बन गई, तहसीलदार जी साइन कौन कर रहा कता दिन से, पहले 5 साल पहले बन गई भाई रिपोर्ट है,
तो मैं कह दियो थारी रिपोर्ट ने मैडम थे तहसीलदार, थारी रिपोर्ट ने देखा है सुनिश्चित थे एसडीएम बन गया तो मैं को मैडम जी आ तहसीलदार ने कमिश्नर नियुक्त कर दियो ए रिपोर्ट भेजे भी नहीं सुन लो तो वह रिपोर्ट भी बन गई पर साइन कौन कर रहा तहसीलदार जी, बार बार निवेदन कर रहे हूँ। तो भाई जी बात एन की है, एक आजकल डायलॉग है कि तोड़ा कुत्ता कुत्ता और साडा कुत्ता टोमी। भाई युवा समझ जाओगा ये बात ने के कहना चाहूँ हूँ मैं कि कहने को मतलब है कि थार लो तो कुत्तो कुत्तो है और मान लो कुत्तो है जिसको कुत्तो को नहीं टोमी है। बात यह है कि भाई जी मसलो कि जट्ठे जट्ठे वोटा की राजनीति है बटे तो वह लोग संग पहले आ जावे और जट्ठे कोई किसान की कोई गरीब की बात आवे जना ए नेता नांगड़ा ई रोड पे जानता अठिन जिया अठिन धरनो दिखे तो अठिन मुंडो कर लेवे ई कान सुन लेवे और अठिन ले कान मा की काट देवे। खैर आज जनता जनार्दन है, इन जनता जनार्दन के कदे न कदे समझ में आवेगी और जितना भी लोग ये वीडियो देखनियो है सारा लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और दूसरी बात हो सके तो अर्जुन लाल जी की थोड़ी बहुत जो भी थारा मदद हो सके, जो लोग कानून का जानकार है वह कानूनी तरीक़ों में मदद करियो, जो लोग और तरीक़ों में जानकार है वह भी मदद करियो और हो सके तो आगे धरने प्रदर्शन में भी आने की कोशिश करा करो। क्योंकि आज आगे सागे हुई है, काल ने थारे सागे होएगी, काल ने मारे सागे होएगी, तो या कितना दिन होएगी देखी जाओगी। अर्जुन जी कुछ और कहना चाहो जी बताओ। अब स्टे कमाए जब टीम जावे तो स्टे कमाए ने तो काम हो रही है और मैं एक गाय को ढारू बना मेरे माल को लेड़ो कौन लगान दियो, पुलिस जाके मैंने रोक दिया रुक जा अरे एक बार कह नहीं स्टे नहीं है सातों खेत में वो विवादित सात खेत है तो सातों में काम नहीं होना चाहिए, एक में बंगला बन रहा है एक में बंगला बन रहा है वो तो स्टे है उसमें तो बन रहा है, जो स्टे नहीं उसमें मेरा रुका दिया तो क्या एक गरीब के लिए है क्या सब और पैसे वालों के सब लागू है। हाँ तो होती आई है ताऊ जी होती आई है, गरीब तो मारे हो जावे। बात यही है भाई जी पी सारा लोग वह गरीब ने दबाता आया है और या तो पीढ़ियाँ चलती आ रही है। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी आ रही है समझने की जरूरत है कि अपना बाप दादा तो जो कर लियो वो कर लियो, लेकिन अब आपा इस चीज़ पे ना भारी पड़ा। और दूसरी चीज़ जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भी कमाइन जी दो जंटे बालाजी का जो कमेटी का जो संरक्षक है भी का जो आदमी है वह लोगों पर आरोप है कि वह लोग भी ज़मीन ने कागजी कार्यवाही रिकॉर्ड में वह आपका नाम करवा ली और फिर दूसरा ने बेच दी। खैर ए चीज़ों को समाधान होना चाहिए, किसान को समाधान होना चाहिए। आप फिर मिलांगा, जब तक के लिए मान दे इजाज़त, नमस्कार, राम राम सा।